हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरिजा हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अर्थात सीडीपी की ये क्लास है जिसमें हम इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो ना देखे हों तो पहले वो देख लीजिए। हमारी ये क्लास यूपी टेट या किसी भी स्टेट का अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, सी टेट, केवीएस, टीएसएसबी, इन सभी के लिए ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट ये क्लास रहेगी। स्पेशली जो सी टेट और यूपी टेट देने वाले हैं उनके लिए ये सारी क्लासेस बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे अपने इस सेक्शन में। इससे पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ख़त्म किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे, पूरा डिटेल में उसको पढ़ा था। उसके बाद उससे रिलेटेड 60 के नियर अबाउट हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके थे। आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि सोशियोलाइजेशन, जिसका नाम है सामाजिकरण। तो यहाँ पर हम बच्चे के डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बच्चे का डेवलपमेंट किन किन स्टेजेस में होता है। जैसे उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, अर्थात सामाजिक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। इस तरह से हमने 6 जो है वो चरण देखे हुए थे डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो आज उसका पहला जो स्टेप है वो रहेगा सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का किस तरह से होता है। तो सोशल डेवलपमेंट हमारा सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत आएगा, सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम सामाजिकरण क्या होता है, सोशियोलाइजेशन क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद इसकी कुछ जो सोशल डेवलपमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जानेंगे, टाइप्स जानेंगे। इस तरह से करके इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसके बाद एक वीडियो में इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि पहले यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जिस भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे वो सारे एक वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। हम अपने अब आज के इस चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि सामाजिकरण, जिसका नाम है सोशल डेवलपमेंट, या कह लीजिए आप। सबसे पहले इसके डिफिनेशन पे आते हैं कि सोशियोलाइजेशन अर्थात सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण की बात कर ली जाए तो इसको क्या कहा जाता है। सोशियोलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर स्पेसिफिक कल्चर आइडेंटिटी। सोशियोलाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक बायोलॉजिकल बच्चा जो है वह कल्चरल आइडेंटिटी को पाता है या सीखता है, अर्थात वह अपनी सांस्कृतिक पहचान या सामाजिक पहचान को पाता है सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये रहा हमारा सोशियोलाइजेशन। सोशियोलाइजेशन के बारे में आगे बहुत कुछ जानना है। बिल्कुल इसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति उसके समूह मानकों अर्थात नॉर्म्स के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। समूह मानकों के अनुसार अपने वास्तविक उसका जो व्यवहार का डेवलपमेंट होता है वही सामाजिकरण होता है। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं अर्थात जो सामाजिक सोशल एक्सपेक्टेशंस होता है के अनुसार बच्चा व्यवहार कर सके या व्यवहार किया जा सके। अब अपने इस पॉइंट में आते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा एक रूपरेखा कह लीजिए सोशियोलाइजेशन की जो थी वो बता दिया, एक छोटी सी डिफिनेशन बता दिया अपने लैंग्वेज में। या एक और शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो इस सोशियोलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल बीइंग होता है, बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, वो अपनी सोशल आइडेंटिटी को गेन करने की तरफ कार्य करता है या गेन करता है, ये समझ लीजिए। अरस्तू ने इस सोशियोलाइजेशन के लिए एक शब्द कहा है, मैन इज अ सोशल बीइंग या मैन इज अ सोशल एनिमल। तो अरस्तू ने कहा है कि समाज व संस्कृति के बिना कह लीजिए बच्चा नहीं सीख सकता है। यही अरस्तू के कहने का तात्पर्य है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, बाय नेचर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तू को आप सभी जानते होंगे, यह एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्हीं का यह कथन था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। आते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यही बात अरस्तु जी ने भी कही है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि जन्म के समय बच्चा सोशल होता है या एंटी सोशल, तो जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होता जाता है और कुछ ही वर्षों के बाद वह एक सोशल एनिमल कहलाने लगता है। बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करता है। प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो शुरू की स्टेज होती है बच्चे में, सामाजिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोशियोलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? सामाजिकरण की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस, लगातार जीवन पर्यंत चलती रहती है, कभी तेज तो कभी धीमी, लेकिन वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सामाजिकरण के लिए का कुछ डिफिनेशन दिया है अपने अकॉर्डिंग, वो भी जान लेते हैं। क्योंकि यूपी टेट एग्ज़ाम में क्या है, कई बार इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, क्या परिभाषा दी है अपने अकॉर्डिंग, ये पूछ लेता है। तो एक तो अरस्तु का बताया, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हरलॉक के बारे में, हरलॉक ने क्या दिया है सामाजिकरण के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में। तो हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। इन्हीं के शब्दों में, कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसीलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो यह हरलॉक के शब्दों में सामाजिक विकास का तात्पर्य या उसका अर्थ था। अब आ जाते हैं रॉस के अकॉर्डिंग। तो रॉस के अकॉर्डिंग सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प ही सामाजिकरण कहलाता है। ये रॉस के अकॉर्डिंग था। इसके बाद यहीं पर सोरेनसन की बात कर लेते हैं। सोरेनसन के अकॉर्डिंग क्या है? सोरेनसन के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। तो ये आप तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में जान लीजिए, इन्होंने सामाजिकरण से रिलेटेड क्या कहा है। सोरेनसन ने क्या कहा कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि से है। अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी डिफिनेशन जान लिया हमने। टाइप्स ऑफ सोशियोलाइजेशन, तो यहाँ सामाजिकरण के प्रकार की बात की गई है। मेन रूप से सामाजिकरण का दो प्रकार होता है, प्राइमरी सोशियोलाइजेशन और सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन। इन दो से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो हमें इन दोनों को डिटेल में जानना है। बाकी आप बस नाम देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ सोशियोलाइजेशन की बात की जाए तो 5 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी सोशियोलाइजेशन, सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन। प्राइमरी मतलब क्या है, मुख्य सामाजिकरण जो होता है, और सेकेंडरी मतलब गौण सामाजिकरण। डेवलपमेंटल सोशियोलाइजेशन मतलब विकासात्मक सामाजिकरण। एंटीसिपेटरी सोशियोलाइजेशन, उसके बाद क्या है, रीसोशियोलाइजेशन। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये 5 टाइप्स हैं सोशियोलाइजेशन के। प्राइमरी सोशियोलाइजेशन अर्थात जो प्राथमिक या मुख्य सामाजिकरण है वो उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत फैमिली आती है। फैमिली जो है यह प्राइमरी सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत आती है। मुख्य सामाजिकरण, बच्चे का जो सामाजिकरण है सबसे पहले उसके अपने परिवार के द्वारा होता है। तो परिवार को कहा जाता है यह समाज का एक छोटा रूप होता है। फैमिली इज़ अ मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्राइमरी सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वह उसके परिवार में, उसकी फैमिली में होता है। वहाँ पर बच्चा मोरल वैल्यूज सीखता है और सारी चीज़ें जैसे अच्छी आदतें सीखता है, ये सारी चीज़ें वह अपने परिवार से सीखता है।
सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर बच्चा आस पड़ोस से, अपने स्कूल से, अर्थात जो भी फैमिली के बाहर की चीज़ें होती हैं उनसे सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो प्राइमरी में उसकी फैमिली आएगी और सेकेंडरी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सेकेंडरी के अंतर्गत आस पड़ोस अर्थात उसका नेबरहुड, उसका इन्वायरमेंट, उसका स्कूल, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। डेवलपमेंटल सोशियोलाइजेशन तो जीवन पर्यंत होता है, बच्चे का डेवलपमेंट पूरे जीवन पर्यंत होता रहता है। रीसोशियोलाइजेशन की बात की जाए तो मतलब पुनः पूरे जीवन भर जो बार बार सोशियोलाइजेशन की प्रोसेस होती है वही रीसोशियोलाइजेशन होता है। मतलब बच्चा कुछ ना कुछ अपने पीछे जो सीखा है उससे अलग सीखने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सोशियोलाइजेशन। अब यहाँ पर आते हैं सामाजिकरण के कारक। ये फैक्टर्स हैं, किसके, एजेंट कह लीजिए। सोशियोलाइजेशन के एजेंट की बात की जाए तो एक डायग्राम के रूप से आप देख सकते हैं, ये सोशियोलाइजेशन के कारक या एजेंट हैं, जिसमें सबसे पहले उसका फैमिली बच्चे का आता है। मतलब सामाजिकरण के कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो फैमिली, पीयर ग्रुप्स मतलब बच्चे के जो सगे साथी हैं, दोस्त हैं, रिलीजियस ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, बच्चा पॉलिटिकल ग्रुप से भी सीखता है, रिलीजियस ग्रुप से भी सीखता है, मीडिया से भी सीखता है। मीडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में, सोशल डेवलपमेंट में, वर्क प्लेस उसका। उसके बाद यहाँ पर उसका कल्चरल बैकग्राउंड हो गया, क्लब्स एंड टीम्स और स्कूल। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारे सामाजिकरण के एजेंट होते हैं, मतलब कारक होते हैं जिससे बच्चा सीखता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सामाजिकरण के कुछ मेन एजेंट्स हो गए। एक और चीज़ होती है एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन और पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन। तो ये दो चीज़ और आप जान लीजिएगा कि एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन क्या होता है और पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन क्या होता है। ये हमारे पीडीएफ में नहीं है तो मैं एक बार बता दे रही हूँ, आप सुन लीजिए, छूट गया है ये। एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन की बात की जाए तो बच्चा जिसमें डायरेक्ट इंटरैक्ट होके कोई चीज़ें सीखता है, मतलब वो एक्टिव रहता है, एक्टिव रूप से कोई चीज़ अगर सीख रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो वह एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन कहलाएगा। जैसे कि क्या है, उसकी फैमिली, टीचर, पीर ग्रुप। दूसरा क्या मैंने कहा, पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन। तो पैसिव एजेंट तो हमने देख लिया कौन कौन से एजेंट थे, तो इन्हीं एजेंट को एक्टिव, और ये क्या है, सोशियोलाइजेशन के एजेंट होते हैं, तो इन्हीं में एक्टिव एजेंट होता है और पैसिव एजेंट होता है। एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन की बात की जाए तो जिससे जो बच्चे को डायरेक्ट इंटरैक्ट करके कुछ सिखाता है वो एक्टिव एजेंट कहलाता है। जैसे कि इसकी फैमिली हो गई, स्कूल हो गया, उसके पीर ग्रुप हो गए, ये सारी चीज़ें बच्चे से एक्टिवली जुड़ी रहती हैं, मतलब बच्चा इनसे सामने से इंटरैक्ट होकर सीखता है, इसीलिए इसे एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन कहते हैं। बात की जाए पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन की, तो जिससे बच्चा इनडायरेक्टली जुड़कर सीखता है, मतलब वो उसके सामने नहीं होता लेकिन फिर भी उससे सीखता है। तो पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन में हमारा मीडिया हो जाएगा। बच्चा मीडिया के सामने रह के नहीं सीखता है, वह उसे इनडायरेक्टली सीखता है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सुनता है और सीखता है। तो ये मीडिया क्या हो गया, पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन हो गया। एक और यहीं पर पूछता है, सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पब्लिक लाइब्रेरी जो है यह एक्टिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन है या पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन है। तो पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर ली जाए तो यह पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में बच्चा इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। वहाँ लोग तो बहुत से रहते हैं लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है, वहाँ जाके जो वहाँ का एक इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा काम करता है। इनडायरेक्टली वह सबसे इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी वो वहाँ पर अपना काम करता है, सीखता है। तो ये पैसिव एजेंट ऑफ सोशियोलाइजेशन कहलाएंगे। अब अपने नेक्स्ट आगे पॉइंट की तरफ आते हैं। ये इतनी चीज़ें थी, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर क्या है, सामाजिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास जो कि हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसकी क्या विशेषता होगी, अब ये जानेंगे। उसके बाद जो स्टेजेज होते हैं विभिन्न, उसमें क्या सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आगे जानेंगे।
सामाजिक विकास की विशेषताओं के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण होती हैं। दूसरा क्या है, बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है। सामाजिक प्रतिक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अपना सहयोग देकर तथा दूसरे से सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। यही सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। तो बच्चा समाज में रहते हुए उसके अंदर कंपटीशन की भावना आती है। कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट बच्चे में होता है। सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही बच्चे में जो इमोशन होता है, जो हेल्प वाला नेचर होता है, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। कभी कभी नेगेटिव अवस्था में बालक तर्क भी करने लगता है। ऐसा करके बालक अपने सम्मान की भी रक्षा करता है। तो यह भी सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। बालक समाज व समूहों के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। सामाजिक अंतःक्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। तो ये सारे सामाजिक विकास की विशेषताएं होती हैं। सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में ईगो भाव विकसित होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह लीजिए है कि सामाजिक भावना सोशल डेवलपमेंट के द्वारा ही बच्चे में अहम अर्थात ईगो की भावना का विकास होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे में ईगो की भावना का विकास किसके अंतर्गत होता है, तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। अब हम विभिन्न स्टेजेस, जो बच्चे की 3 स्टेज मेनली होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों स्टेजेस को हम देखेंगे। इसमें बच्चे का इन तीनों स्टेजेस के ड्यूरिंग क्या सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चे में, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी एज। तो यहाँ पर इन्फेंसी एज में बच्चे में क्या क्या सोशल डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, एक सुन लीजिए, उससे बस जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वही पॉइंट बोल देती हूँ। जैसे कि जो शैशवावस्था वाली स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा हरलॉक ने बताया है सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। इसके अंतर्गत जैसे प्रथम माह में क्या सामाजिक विकास होता है, जब बच्चा 1 महीने का होता है तो मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना शुरू कर देता है। शैशवावस्था का सामाजिक विकास, शैशवावस्था के दौरान शिशु का सामाजिक विकास निम्नांकित ढंग से होता है। प्रथम माह में सामाजिक विकास, इसमें बताया गया है कि प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन तीव्र प्रकाश व ध्वनि को देखकर वह स्पष्ट प्रक्रिया करता है। मतलब तीव्र प्रकाश व ध्वनि को वह समझने लगता है, ये समझ लीजिए। वह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रियाएं भी प्रथम माह में करने लगता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ऐसे ही सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 1 महीने का बालक क्या प्रतिक्रिया करता है, 1 महीने के बच्चे में क्या सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर दूसरे माह की बात की जाए तो 2 माह के बच्चे में दो माह के बच्चे में शिशु यह आवाज़ों को पहचानने लगता है। मतलब ये आवाज़ थोड़ा समझने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है या खिलौने दिखाता है तो आवाज़ को सुनकर वह सिर घुमाता है तथा दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तो 2 महीने का बच्चा क्या करता है कि वह ताली बजाने पर, आवाज़ देने पर, खिलौना दिखाने पर उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब वह उन चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है और सुनने लगता है। और 2 माह का बालक थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी शुरू कर देता है। तीसरे महीने की बात की जाए तो 3 महीने का बच्चा क्या क्या करता है, उसमें क्या क्या सामाजिक विकास डेवलप होता है। तो 3 माह का शिशु अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है, कितने महीने का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। तो 3 महीने का बच्चा अपनी माता को पहचानने लगता है और उससे दूर होने पर वह रोता है और दुखी भी होता है। तो अगर आप 3 महीने के बच्चे को उसकी माँ की गूंज से लेंगे तो वो बच्चा रोने लगेगा और दुखी भी होगा।
जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है अथवा उसके साथ बात करता है या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। ये तो बात हुई 3 महीने के बच्चे की कि 3 महीने के बच्चे में कौन सा सामाजिक विकास होता है। चौथे महीने की बात कर ली जाए तो 4 महीने का बच्चा जो है वह व्यक्तियों के चेहरे को पहचानने लगता है। मतलब जो 4 महीने का बच्चा हो जाता है वह यह पहचान जाता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई और ये मेरी बहन है। तो वह चेहरे से पहचानता है। उसको ये नहीं पता होता हालांकि कि ये मेरा भाई है या बहन है, उसको रिश्तों की पहचान नहीं होती है, लेकिन वह ये चेहरे से समझ जाता है कि ये मेरे घर में रहने वाला मेरा अपना है और ये बाहर रहने वाला कोई दूसरा है। तो 4 महीने का बालक व्यक्तियों के चेहरे को पहचानना शुरू कर देता है। 5 महीने के बच्चे की बात की जाए तो 5 महीने का बच्चा प्यार या क्रोध की आवाज़ को समझने लगता है। तो अगर आप 5 महीने के बच्चे को प्यार करेंगे तो वह समझेगा, और अगर आप उसको डांटते हैं या गुस्सा करते हैं तो 5 महीने का बच्चा रोने लगता है। वह प्यार क्रोध की आवाज़ को समझना शुरू कर देता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद 6 और 7 महीने की बात कर ली जाए तो 6ठे और 7वें महीने में जब बच्चा होता है तो वह परिचितों को मुस्कान के साथ स्वागत भी करने लगता है। मतलब वह यह पहचान जाता है कि यह मेरा परिचित है, मेरा अपना है, तो वह हंस करके उसके पास चला जाता है या उसका स्वागत करता है। 8 से 9 महीने की बात कर ली जाए तो 8 से 9 महीने का बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमना शुरू कर देता है। 24 महीने का बच्चा बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करता है। तो ये तो रहा शैशवावस्था में बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की बात कि शैशवावस्था में बच्चे में किस किस तरह का सोशल डेवलपमेंट होता है, पहले महीने में, दूसरे महीने में क्या क्या डेवलपमेंट हो जाता है उसमें। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्पेशली सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि 2 महीने का बच्चा क्या प्रतिक्रिया देता है या किस अवधि के दौरान बच्चा अपनी माँ से अलग होने पर दुखी होता है या रोता है या अपनी माँ को पहचानने लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में बालक के सामाजिक विकास। यहाँ पर शैशवावस्था में बच्चे की जो सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है कि शैशवावस्था के दौरान बच्चे में सामाजिक खेल का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चा माता पिता पर आश्रित होता है। स्पर्धा की भावना बच्चे में आ जाती है। शैशवावस्था के दौरान सामाजिक स्वीकृति हो जाता है। मैत्री और सहयोग, स्वयं केंद्रित बालक, ये सारे बालक के सामाजिक विकास संबंधित शैशवावस्था में विशेषताएं थी। ऊपर हमने इस पर चर्चा भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। तो बाल्यावस्था में क्या क्या सामाजिक विकास बच्चे में होता है। सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस आयु वर्ग में बालक के सामाजिक विकास के कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे सहयोग की भावना का विकास की बात की जाए तो बाल्यावस्था में बच्चे में आता है। दूसरों से स्नेह की अपेक्षा बाल्यावस्था के दौरान आती है। छोटे समूहों में खेलना, यह भी बाल्यावस्था की विशेषता है। आदतों का निर्माण बाल्यावस्था की विशेषता है। सामाजिक सूझ का विकास बच्चे में हो जाता है। मित्रों का चुनाव करने लगता है बाल्यावस्था के दौरान बच्चा, और जो उसके मनपसंद कार्य होता है, प्रिय कार्य होता है, उसमें बच्चे को रुचि आने लगती है। तो ये तो बात हो गई बाल्यावस्था में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट का जो किस तरह से होता है वो चीज़ें थी। अब यहाँ पर हरलॉक ने बताया हुआ है कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास किस क्रम में होता है। 6 वर्ष की बात की जाए तो 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वह एक नए वातावरण में अनुकूल करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी समूह के का सदस्य हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान यह समूह उसके वस्त्रों के रूपों
खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदेशों को निर्धारित करती है। तो बाल्यावस्था के दौरान बच्चा का जो पीर ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है दोस्तों का, वो बहुत उससे प्रभावित होता है। अपने दोस्तों के, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग वह वस्त्रों को धारण करने लगता है, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग वह खेल का चुनाव करता है। तो इस तरह से अच्छी चीज़ों को भी वो सीखता है और अनुचित चीज़ों को भी वह बच्चा सीखता है। वही इस पॉइंट में कहा गया है कि विद्यालय में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। यह समूह उसके वस्त्रों के रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे का समूह बच्चे का निर्धारण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। टोली या समूह में बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो बच्चा जो बाल्यावस्था होती है, सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसी स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट पूरी तरह से होता है। बच्चा सोशली बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है बाल्यावस्था के दौरान, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चे पर उसके पीर ग्रुप का पड़ता है, उसके समूह का पड़ता है, उसकी टोली का पड़ता है, जो कि उसके सामाजिक गुणों का विकास में योगदान करता है। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात कर ली जाए। सोशल डेवलपमेंट इन द एडोलसेंस स्टेज। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले अनुभवों तथा बदलते सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोर किशोरियां नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करती हैं। तो अब किशोरावस्था में क्या क्या सामाजिक विकास होता है ये देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट है। एक किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात की जाए तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, यहाँ पर समूहों का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स हो जाता है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियाँ अपने अपने समूहों का निर्माण कर लेते हैं, परंतु यह समूह बाल्यावस्था के समूह की तरह अस्थायी नहीं होता। यहाँ पर जो है वह परमानेंट एक समूह हो जाता है। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य की बात कर ली जाए तो मनोरंजन करना होता है। मेन उद्देश्य किशोरावस्था के दौरान जो समूह निर्माण होता है। दूसरा क्या है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, यहाँ पर मैत्री भावना का विकास बच्चे में हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप हो जाता है। किशोरावस्था में मैत्री भाव विकसित हो जाता है। प्रारंभ में किशोर किशोरों से तथा किशोरियाँ किशोरियों से मित्रता करते हैं, परंतु उत्तर किशोरावस्था में किशोरियों की रुचि किशोरों से मित्रता करने की, मतलब अपने अपोजिट सेक्स से फ्रेंडशिप करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्वालिटी होती है, यह उत्तर बाल्यावस्था में होती है। उत्तर बाल्यावस्था के दौरान जो लड़कियां हैं वह लड़कों से मित्रता करने और लड़के लड़कियों से मित्रता करने के उनकी रुचि हो जाती है। वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, श्रृंगार व साज धाज के साथ एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं। मतलब कहने का है कि किशोरावस्था में जो मैत्री भावना का विकास होता है, सबसे पहले तो उसमें अपने अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और वह अपनी वेशभूषा, श्रृंगार और साज धाज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। समूह के प्रति भक्ति, किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव होता है। समूह के सभी सदस्यों का आचार विचार, वेशभूषा, तौर तरीके आदि लगभग एक ही जैसे होते हैं। मतलब सभी एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था के दौरान, एडोलसेंस के दौरान किशोर अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों का आदर्श मानता है तथा उसका भरसक अनुकरण करने का प्रयास करता है। तो ये जो एडोलसेंस पीरियड होता है, बच्चा जिस किसी को अपना आइडियल मानने लगता है उसी को कॉपी करता है और उसी का अनुकरण करने की कोशिश करता है। चौथा है इसमें सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, समूह के सदस्य होने के कारण किशोर किशोरियों में उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना इत्यादि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। सामाजिक परिपक्वता की भावना भी विकसित हो जाती है किशोरावस्था के दौरान। यह भी सामाजिक विकास का एक पार्ट है। विद्रोह की भावना का भी विकास हो जाता है किशोरावस्था के दौरान। व्यवसाय चयन में रुचि हो जाती है किशोरावस्था के दौरान बच्चे में। मतलब किशोरावस्था के दौरान
बच्चा अपने भावी व्यवसाय को चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहता है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने इस किशोरावस्था को बड़े ही तनाव और तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि बच्चा अपने व्यवसाय के प्रति बहुत ज़्यादा सोचता विचारता है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगता है। प्रायः किशोर अधिक धनार्जन, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अधिकार संपन्न व्यवसायों को अपनाना चाहते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति जो है, यह भी जो विशेषता है ये किशोरावस्था की है। किशोरावस्था में व्यक्ति में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वे लिखने, पढ़ने, संगीत, कला, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। बहिर्मुखी का मतलब कि वह विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रुचि लेने लगते हैं। कला, संगीत, इन सभी क्षेत्रों में बच्चे की रुचि हो जाती है। राजनीतिक दलों का प्रभाव भी किशोरावस्था के दौरान बहुत बच्चे को प्रभावित करता है। आप देखे होंगे, जिस किसी नेता को बच्चा अपना आदर्श मान लेता है, उसी की तरह बातें करना शुरू कर देता है, उसी की तरह सोच विचार करने लगता है। तो यही कहने का मतलब है कि राजनीतिक दलों का प्रभाव भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उसके सोशल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये तो दोस्तों हमारी किशोरावस्था में तीनों स्टेजेस में हमने सोशल डेवलपमेंट देखा, इन्फेंसी स्टेज में देखा, उसके बाद देखा बाल्यावस्था में, और फिर देखा यहाँ पर किशोरावस्था में। इन तीनों ही स्टेज में किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे क्या है, आगे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है और उतनी ही चीज़ें हम पढ़ें जितना हमें समझ में आए। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो कल के वीडियो में सबसे पहले तो क्राइटेरिया पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट का। क्राइटेरिया के बाद कुछ चीज़ें देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से प्रभावित करते हैं सोशल डेवलपमेंट को, वो चीज़ें देख लेंगे। ये सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और सामाजिक विकास में विभिन्न, चलिए ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो आज पढ़ा है वही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ लिए हैं, सामाजिक व्यवहार बच्चे का क्या होता है, वो ये सारी चीज़ें इस पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं। जैसे सम स्पेशल सोशल बिहेवियर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, कुछ स्टेजेस में सोशल बिहेवियर कौन कौन सा है, ये चीज़ देख के फिर वीडियो को अंत करते हैं। बचपनावस्था की बात की गई है, जब बच्चा छोटा रहता है तब की बात की गई है कि इसमें बच्चे में क्या क्या सामाजिक व्यवहार का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि अटेंशन सीकिंग, ध्यानाकर्षण क्रिया बच्चा 1 वर्ष 6 महीने में करना शुरू कर देता है। ये जो पॉइंट रहेगा ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यानाकर्षण अर्थात अटेंशन सीकिंग बच्चे में 1 वर्ष 6 महीने में आ जाता है। अनुकरण या इमिटेशन बच्चा, ये इमिटेशन की जो क्रिया है यह बच्चा 1 वर्ष की अवस्था में करने लगता है। डिपेंडेंसी या पराश्रित बच्चा रहता है अपने पेरेंट्स पर जन्म से 2 वर्ष तक। लज्जाशीलता, जो बच्चे में साइनेस की भावना आती है, साइनेस का डेवलपमेंट होता है, वह 1 से 2 वर्ष के भीतर आ जाता है। ईर्ष्या की भावना बच्चे में 1 वर्ष में आ जाती है। सहयोग की भावना 1 वर्ष 6 महीने में, 1 वर्ष 6 महीने में अर्थात 1 से 1.5 वर्ष के बच्चे में सहयोग की भावना आ जाती है। सेल्फ सेंटर्ड बच्चा 1 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। निषेधात्मक प्रवृत्ति बच्चे में 1 या 1.5 वर्ष में आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी बचपन में, जो जब छोटा बच्चा होता है तो उसके वह कौन कौन सी क्रियाएं किस वर्ष के दौरान करता है, वो था। अब बाल्यावस्था की बात कर ली जाए। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था की 2 बाल्यावस्था की स्टेज थी, पूर्व और लेट वाला, मतलब जो बाद वाला स्टेज था उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था की कुछ सामाजिक व्यवहार, बच्चा खेल की भावना का विकास 2 से 5 वर्ष के बीच हो जाता है। अनुकरण या इमिटेशन इस स्टेज में भी होता है 3 से 4 वर्ष में, लेकिन शैशवावस्था से कम अनुकरण यहाँ पर होता है, शैशवावस्था में ज़्यादा होता है। निषेधात्मकता 2 से 5 वर्ष के बीच बच्चे में आ जाता है। झगड़ा तथा मारपीट की भावना का विकास हो जाता है बच्चे में, यह सामाजिक व्यवहार करने लगता है। पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा सहयोग और सहानुभूति इसके अंतर्गत आ जाती है। चिढ़ाना व तंग करना, आक्रामकता, ईर्ष्या, मित्रता, ये सारी चीज़ें पूर्व बाल्यावस्था की हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था के सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। उत्तर बाल्यावस्था की बात की जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास बच्चे में क्या क्या होता है, तो बच्चे में सामुदायिकता की भावना, सहयोग की भावना, समूह भक्ति अर्थात अपने ग्रुप के प्रति
लॉयल्टी हो जाती है, सहानुभूति की भावना आ जाता है, मित्रता की भावना उत्तर बाल्यावस्था में, खेल बच्चा खेलने लगता है अपने पीर ग्रुप के साथ में, और सेक्स एंटागोनिज्म मतलब यौन विरोध, सामाजिक विकास हो जाता है उसमें, सहिष्णुता का विकास हो जाता है, नेतृत्व का विकास हो जाता है, और प्रतियोगिता एवं स्पर्धा का विकास उत्तर बाल्यावस्था के दौरान हो जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात की जाए अर्थात एडोलसेंस में सामाजिक विकास क्या क्या होता है, तो बच्चा समूह का सदस्य हो जाता है, स्पर्धा और प्रतियोगिता यहाँ पर भी आ जाती है, सामाजिक संबंधों की स्थापना हो जाती है, नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है बच्चे में, सामाजिक रुचियों का विकास हो जाता है, मित्रता यहाँ पर क्या होती है, बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे का फ्रेंडशिप होता है वो परमानेंट नहीं रहता है, लेकिन किशोरावस्था के दौरान बच्चे की जो फ्रेंडशिप होती है वो परमानेंट हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक चेतना का विकास किशोरावस्था के दौरान होता है, सामाजिक परिपक्वता सोशल मैच्योरिटी भी किशोरावस्था के सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, पारिवारिक संबंधों में सुधार भी किशोरावस्था की विशेषता है। तो ये आज इस वीडियो में इतना ही सोशलाइजेशन के बारे में, सोशल डेवलपमेंट के बारे में। आगे अब हम कल ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वह सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो कल ये देखेंगे और क्राइटेरिया देख लेंगे डेवलपमेंट का। क्राइटेरिया के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसके बाद इससे रिलेटेड हम अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर बताया करिए, और अगर वीडियो में कोई कमियां हो तो वो भी बताया करिए ताकि अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारा जा सके। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुँच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।